डिस्कस करेंगे। सीआरओ क्या होता है, ठीक है, उसका कंट्रोल पैनल, ठीक है। अब सीआरओ का कंट्रोल पैनल वो उसके फ्रंट में होता है। सीआरओ एक डिवाइस होती है, ठीक है, सीआरओ एक डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। तो सीआरओ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड हम उसका फ्रंट व्यू को जानने की कोशिश करेंगे। और फ्रंट व्यू में पूरा स्क्रीन से लेके पूरा स्विचिंग सर्किट होगा, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विच होते हैं और इन स्विच को सेट किया जाता है। उसके बाद जो भी सिग्नल है उसको देखा जाता है। तो सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मतलब एक यंत्र होता है। ऑसिलोस्कोप मतलब होता है एक यंत्र है, ठीक है, जो सिग्नलों को एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल, हार्ट बीट, ये सारी चीज को मेजरमेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करता है, पावर फैक्टर मेजरमेंट करता है, ठीक है। और बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल जो राशियां हैं उनको मेजरमेंट करने का काम करता है। उसे क्या बोलेंगे हम? सीआरओ। सीआरओ बहुत मतलब मल्टीपर्पज होता है। बहुत सारे क्वांटिटी जो रहती है, राशियां रहती है, उनको क्या करता है? ये मेजरमेंट करता है। तो चलो देखते हैं कि सीआरओ का जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट मतलब उसके सामने वाला जो हिस्सा है उसको हम देखेंगे। उसमें कौन कौन से पार्ट्स जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, उसका स्विचिंग सर्किट कैसा होता है। तो पूरा का पूरा पैनल का हम पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। इस पैनल में कौन कौन से स्विच होते हैं, उनका काम क्या होता है। मैंने हमको जब तक कि इसके जो स्विचिंग जो सेटिंग है नहीं करे, मतलब हमें करते नहीं आएगा तो क्या होगा, ये डिस्प्ले में सही प्रॉपरली वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है कि हमको सबसे पहले इसके जो सर्किट होते हैं, आंतरिक सर्किट की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके जो सामने का जो हिस्सा होता है वो फ्रंट व्यू होता है, ठीक है। जो सामने से हम देखते हैं डिस्प्ले के नीचे पूरे सेटिंग स्विचेस वगैरह होती है, उनको क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल पैनल कहा जाता है, ठीक है। अब ये कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सेटिंग होगी। कौन से मतलब ये कि कौन सा जो स्विच है वो क्या काम करेगा, सबसे पहले क्या मतलब कौन सी स्विच को ऑपरेट करना होगा, ठीक है। तो इसकी पूरी की पूरी डिटेल हम देखते हैं। तो ये यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने फ्रंट व्यू है, ठीक है। कंट्रोल सीआरओ का ये फ्रंट व्यू सामने से दिख रहा है आपको, ठीक है। फ्रंट व्यू जब हम देखते हैं कि इसका जो सामने वाला ऊपर जो एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन मतलब इसको बोलेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब जो भी हम वेवफॉर्म देखें हमारे आंखों से विजुअली दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सीआरओ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमको आउटपुट देता है, ठीक है। तो डिस्प्ले में जो आउटपुट देगा, ठीक है, वो ये सामने स्क्रीन होती है और स्क्रीन में वेवफॉर्म के रूप में देगा। किसके रूप में देगा? वेवफॉर्म के रूप में। और ये जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले या स्क्रीन होती है, ये क्या होता है, यहाँ पे ग्राफिकल मतलब ये कि ग्राफ टाइप का इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्ले का जो ग्राफ है उसमें बीच में एक सेंटर लाइन होती है जो डार्क कलर से होती है। इसके बीच में भी एक सेंटर लाइन होगी, ये भी डार्क कलर होगा। जो भी ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में ये जो डार्क लाइन दिखाई दे रही है ये, ठीक है। तो ये डार्क मतलब ये सेंटर लाइन कहलाती है, केंद्र लाइन, ठीक है, क्योंकि यहीं से केंद्र बनता है इसका, ठीक है। जो भी सिग्नल है ये वाली लाइन में ही शो करना होता है हमको, ठीक है, देखना होता है और मेजरमेंट करना होता है। तो ये जो प्रत्येक जो लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइन दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले जो है ये वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन में प्रत्येक दो लाइन के बीच की दूरी क्या होगा? 1 सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। ये क्या है? सेंटीमीटर में होगी। ये दो लाइन के बीच, ये दो लाइन के बीच, ये दो लाइन के बीच, यानी सभी लाइनों के बीच की जो दूरी है यहाँ पे, ठीक है, सेंटीमीटर, ये वर्टिकल लाइन कहलाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं हम, ये इस टाइप के जो लाइन है, ठीक है, ऐसे आड़े टाइप के जो लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में खींचा जाता है, ठीक है। अब ये भी लाइन जो है ये भी सेंटीमीटर में होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो लाइनें खींची जाएगी वो भी पैरेलल में होगी, उसकी भी चौड़ाई जो होगी वो क्या होगा? सेंटीमीटर। मतलब ये भी सेंटीमीटर में होगा और ये भी सेंटीमीटर में,
आगे समझ, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन में क्या होगा, जो भी सिग्नल है, जो भी वेव बनेगी, जैसे कि एसी सिग्नल, आराधाती सिग्नल, बहुत सारे सिग्नल होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। तो जैसे मान लो एसी की तरंग जो है, ठीक है, जैसे ये तरंग बनाया हो, इस टाइप की तरंग ये यहाँ पे ऐसी दिखाई देगी। अब उसको मेजरमेंट किया जाता है, जैसे एसी की तरंग में पीक टू पीक वैल्यू मेजरमेंट फार्मूले पुट करके हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, कि कितना, मतलब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी भी मेजरमेंट किया जाता है और वोल्टेज भी मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है आपका, ये हो गया डिस्प्ले के बारे में, ठीक है। डिस्प्ले के जस्ट राइट में, इस साइड में, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेटिंग स्विच होगी, ठीक है। ये पैनल, ये पूरा का पूरा क्या है, कंट्रोल पैनल कहलाता है। मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो हमारे जो सिग्नल है, सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, ये जो सिग्नल है, सिग्नल आ रहे हैं, ऑसिलोस्कोप जो सिग्नल दे रहा है, ठीक है, वो सिग्नलों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हम जिस पैनल का यूज किया जाता है उसे कंट्रोल पैनल कहा जाता है, ठीक है। सीआरटी के डिस्प्ले में सिग्नल को देखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जिस पैनल का यूज किया जाता है वो क्या होगा, कंट्रोल पैनल। मतलब ये कि हम अपने अकॉर्डिंग, हमको जैसा सिग्नल चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, कंट्रोलिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे ये जो डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले के जस्ट राइट में क्या है, ये स्विच, डिफरेंट टाइप के स्विच है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ये क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सा वर्क करते हैं। जब ऑसिलोस्कोप को से हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनका वर्क क्या है, वर्किंग, कौन सी वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पावर स्विच हो गया, ये लैंप हो गया, फोकस स्विच हो गया, और ये एक्स मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार के, और इंटेंसिटी, ये 3-4 प्रकार के ये स्विच हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 2 ब्लॉक बना दिया, सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये इंटेंसिटी स्विच हो गया, एक्स मैग्निफिकेशन स्विच हो गया, टाइम वोल्टेज पर डिवीजन, ठीक है, वोल्टेज पर डिवीजन ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। ये एक रोटरी स्विच, ये भी रोटरी स्विच, और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप की ये स्विचिंग है। और ये स्विचों को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि जब तक कि इनकी पूरी सेटिंग आपको पता नहीं है तब तक कि आप सीआरओ का यूटिलाइज नहीं कर सकते। सीआरओ से प्रॉपरली आप कोई भी वेवफॉर्म को मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए मेन है आपको उसकी पूरा जो फंक्शन है वो पता होना चाहिए। जब तक कि इसका फंक्शन पता नहीं होगा तब तक कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमको फंक्शन, वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो ये स्विच के माध्यम से काम किया जाता है, और उसको आज जानने का प्रयास करेंगे। और पूरा एक चीज मैं डीपली बताऊंगा, एक चीज गहराई में जाके हम इसकी डिटेल में अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही कोई जो सीआरओ है उसको सबसे पहले स्टार्ट करवाना है। क्या करवाना है, स्टार्ट कराना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट मतलब ये है कि उसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट लगे होंगे उनको जो सप्लाई देना होता है, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ये काम करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ये पूरा का पूरा जो सीआरओ है, सीआरओ के अंदर सीआरटी ट्यूब हो गया, एम्पलीफायर हो गया, डिफरेंट हार्ड टू जनरेट गेट एम्पलीफायर, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो उन एलिमेंट को क्या होगा, प्रॉपरली एक सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो मेन सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो सप्लाई दिया जाता है उसे बोलेंगे पावर सप्लाई कहेंगे। क्या बोलेंगे हम, पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई एक पिन के माध्यम से हम इनपुट सप्लाई किसी बोर्ड से, सॉकेट के माध्यम से हम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पावर स्विच है, इस एक प्रकार का टॉगल स्विच होता है, ठीक है। ये पावर है, यहाँ पे पावर लिखा हुआ है। ये टॉगल स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं, ठीक है, टॉगल मतलब होता है स्विच के एक प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्विच होते हैं, जैसे फ्लैश टाइप स्विच हो गया, स्लाइड टाइप के स्विच हो गया, टॉगल स्विच हो गया। तो हम अलग अलग जगह में अलग अलग स्विच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन से स्विच का उपयोग करें, पावर के रूप में, पावर को ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब इनपुट जो बाहर से इनपुट सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट की, वो वाली सप्लाई को इसके अंदर लाने के लिए, हमारे जो सीआरओ के अंदर लाने के लिए एक पावर स्विच का उपयोग किया जाता है। इसको जैसे ही ऑन करेंगे मतलब ये कि सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये पावर स्विच का जो काम होता है, क्या होता है, मेन सप्लाई जो इनपुट आती है इस डिवाइस के अंदर जो जाती है, मेन सप्लाई उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब यह है कि
चालू और बंद करता है, ऑन या ऑफ करने का काम करता है। तो ये एक प्रकार की क्या होगी, ऑन ऑफ स्विच के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, ये ऑन ऑफ करने के लिए, किसको ऑन ऑफ करने के लिए, तो ये हमारे जो सीआरओ को ऑन ऑफ करने के लिए जिस स्विच का उपयोग किया जाता है वो पावर स्विच, और इसी के माध्यम से मतलब ये कि पावर को ऑन ऑफ किया जाता है। जो मेन पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है, जो इनपुट यहाँ पे करा रहे हैं वो वाली पावर को लाएगी। फिर जैसे ही ये स्विच को ऑन करते हैं, जैसे सबसे पहले यही काम करना है, पावर सप्लाई लाना होगा। ठीक है, तो ये स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो लैंप क्या होता है, ये जो नियॉन लैंप है, ये कौन सा लैंप है, यहाँ पे ये नियॉन लैंप है। ये नियॉन लैंप इंडिकेट, ये इंडिकेशन का काम करता है। इंडिकेट मतलब जलने लगता है, मतलब जस्ट पावर स्विच के जस्ट बाजू में, राइट हैंड में, मतलब ये है कि ये राइट में क्या होता है, एक नियॉन लैंप होता है। ये लैंप क्या होता है, इंडिकेटर का काम करता है, मतलब ये कि सप्लाई आ रही है क्या नहीं। ठीक है, तो जैसे ये स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई आ जाएगी, और ये स्विच को ऑफ करेंगे तो ये क्या होगा, लैंप बुझ जाएगा। और जब लैंप बुझ जाएगा तो क्या होगा, हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो पावर है वो नहीं आ रही है। आ गया समझ। ठीक है, तो ये पावर स्विच का मतलब ये कि पावर तो हमने ला ली, सबसे पहले क्या होगा, पावर दे दी हमने। ठीक है, पावर दे, इंडिकेटर जो जलने लगा, इंडिकेट करने लगा कि मेन सप्लाई आ चुकी है। अब उसके बाद तीसरी स्टेज में मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी सेटिंग क्या क्या सेट करना है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि मेजर में कोई भी इलेक्ट्रिकल जो राशियां हैं वो मेजरमेंट करने के लिए, जो भी क्वांटिटी है उसको मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, हमको एक सेटिंग पता होना चाहिए कि कौन सी स्विच को किस टाइम से ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ये चीज हमको पूरा प्रॉपरली सही तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फोकस स्विच है, ये इंटेंसिटी स्विच है। ठीक है, और नीचे एक्स मैग्निफिकेशन है। तो ये सारे के सारा जो है मैंने इसी, ये जितने भी टाइप के जो स्विच है इनका क्या क्या वर्क है ये सामने यहाँ पे डिटेल में बता चुका हूं मैंने, कि ये यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, और इसी डिटेल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर स्विच। ये पावर स्विच, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पावर स्विच, क्योंकि जब तक कि हम पावर, इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे तो इसके अंदर के जितने भी, इसके अंदर क्या क्या रहते हैं, ठीक है, तो वो हमको पता होना चाहिए। क्या क्या, सर्किट जनरेटर होता है, गेट एम्पलीफायर होता है, ऑल्टरनेटर होता है, वर्टिकल ऑल्टरनेटर, हॉरिजॉन्टल ऑल्टरनेटर, सीआरटी होता है, एम्पलीफायर होता है, वर्टिकल एम्पलीफायर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ट्रिगर सर्किट होता है, एक्सटर्नल सर्किट होता है, बहुत सारे कंपोनेंट अंदर लगे भी रहते हैं। ये पूरा का पूरा जो ग्रुपिंग कर दिया जाता है, उनका अलग अलग तरीके से कनेक्शन होता है। ठीक है, वो सीआरओ के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम पावर के बारे में, पावर स्विच के बारे में, तो पावर एक प्रकार का टॉगल स्विच होता है। कौन सा स्विच होता है, ये टॉगल स्विच है। कौन सा स्विच है ये, एक प्रकार का टॉगल। टॉगल मतलब होता है ऑन ऑफ, जैसे आपके जो किसान टॉर्च में ऑन ऑफ करने के लिए एक टॉगल स्विच लगी हुई रहती है, आगे करते हैं, ठीक है, तो ऑन हो जाती है। ठीक है, ऐसा डंडा टाइप का रहता है, ठीक है, उठा हुआ सामने। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम ऑन ऑफ करते हैं। ये 1 वे टाइप का भी होता है, 2 वे टाइप का भी होता है। ठीक है, तो ये टॉगल स्विच होता है, ये ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब ये मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। जैसे ही ये ऑन करते हैं तो नियॉन लैंप जो है, लैंप क्या हो जाता है, जल जाता है। मतलब हम ये सोचते हैं कि ये क्या होगा, इसकी पावर आ चुकी है। तो ये पावर स्विच के बारे में हो गया। अब दूसरा है इंटेंसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसको वीआईपी मार्क कर लेना। ठीक है, ये इंटेंसिटी के बारे में, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं, स्क्रीन को पर्दा भी बोला जाता है हिंदी में। इसको क्या बोलेंगे हम, पर्दा, हिंदी में बोलते हैं पर्दा। ठीक है, पर्दा मतलब एक प्रकार का डिस्प्ले होता है जहां पे हम कोई भी सिग्नल है उसको देखते हैं। जैसे टीवी में सामने एक स्क्रीन होता है, कंप्यूटर के सामने स्क्रीन होता है, मोबाइल के सामने स्क्रीन, सामने का जो हिस्सा है स्क्रीन, उसको हम पर्दा भी बोलते हैं। वहां पे डिस्प्ले करता है, कोई भी जो भी चीज है उनको डिस्प्ले करता है। वीडियो के जितने भी जो हमारी आंखों से विजुअली दिख सकते हैं उनको क्या करता है, ये डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी की बात करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, पावर स्विच के बाद हम इंटेंसिटी की बात करेंगे। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी का हिंदी मीनिंग होती है तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी की हिंदी मीनिंग क्या है, तीव्रता। और तीव्रता को कंट्रोल करने के लिए क्या है, इंटेंसिटी, ये स्विच लगा हुआ है, ये देखो, ये है इंटेंसिटी स्विच। ठीक है, फोकस के जस्ट राइट साइड में दिख रहा है इंटेंसिटी स्विच। तो ये क्या करता है कि जो सिग्नल होते हैं,
सिग्नल कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना हो, वीडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेजर, रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मेजर करना हो, पावर फैक्टर मेजरमेंट करना हो, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिकल जो राशि है उनको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करना होता है, वो लाइन के माध्यम से, एक कर्व के माध्यम से, जो एक वेवफॉर्म के माध्यम से हमको उनको मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, सिग्नल की जो तरंग है, ठीक है, ये पर्दे में तीव्रता को एडजस्ट करता है। तीव्रता मतलब उसकी इंटेंसिटी, मतलब ये एक प्रकार की चमक पैदा करता है। अगर आप ये स्विच को, ये एक प्रकार की रोटेट करने वाली स्विच होती है, जब ये स्विच को मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो क्या होता है, ये जो इसकी जो तीव्रता है, ठीक है, ये जो तीव्रता है ये क्या हो जाती है, एकदम पतली हो जाती है, ठीक है। और जब उसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये एकदम डार्क टाइप का हो जाता है, ठीक है, एकदम चमक, थोड़ा सा डार्क भी हो जाता है, एकदम चमकता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो इंटेंसिटी है, मतलब ये है कि जो सिग्नल को चमक प्रदान करने की, क्या करने के लिए, चमक प्रदान करने के लिए तीव्रता से, ताकि हम आसानी से जो भी सिग्नल है वो एकदम आसानी से दिखे। जैसे कि मान लो ये एसी सिग्नल है, तो एसी सिग्नल इस टाइप का ऐसा पूरा इस यहाँ पे ग्राफ में पूरा एकदम एक्यूरेसी के साथ दिखना चाहिए वो सिग्नल। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंटेंसिटी स्विच का यूज किया जाता है, ठीक है, सिग्नल या तरंग की तीव्रता को बढ़ाने के लिए या एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तीव्रता को कम करना है तो एकदम उसकी जो चमक है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और तीव्रता को बढ़ा देंगे तो उसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या काम करता है, ये इंटेंसिटी का काम होता है, ठीक है, एडजस्ट करता है, मतलब ये एक प्रकार का एडजस्टर होता है तीव्रता को एडजस्ट करने के लिए। फिर उसके बाद आता है फोकस। फोकस क्या करता है ये बता रहा हूं, इसी के जस्ट लेफ्ट साइड में देखो फोकस स्विच है, ये भी क्या होता है, रोटेट किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्या है, सिग्नल के शार्पनेस को एडजस्ट करता है। शार्पनेस मतलब होता है कि जो सिग्नल है वो एक्यूरेसी से दिखाई दे हमको। शार्पनेस का मतलब होता है एक्यूरेसी, उसमें मतलब थोड़ा सा गाढ़ापन ला देता है। ये क्या करता है, ये जो सिग्नल है एसी या वेवफॉर्म की, जो ये वेवफॉर्म है इसमें गाढ़ापन ला देता है, ठीक है, गहराई ला देता है, मतलब ये कि थोड़ा ज्यादा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत अच्छे से शार्पनेस आ जाता है इसमें, और ये बहुत अच्छे से हमें विजुअली दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेन है ये डिस्प्ले में जो चीज देख रहे हैं, जिसको मेजरमेंट कर रहे हैं, वो दिखाई सही देना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये फोकस स्विच का यूज करते हैं। तो शार्पनेस बढ़ाने के लिए फोकस स्विच का यूज क्या करते हैं, शार्पनेस बढ़ाने के लिए। इंटेंसिटी स्विच का यूज करते हैं तीव्रता बढ़ाने, चमक बढ़ाने के लिए। इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक बढ़ाना। जैसे लाइट की एकदम इंटेंसिटी, तीव्रता ज्यादा हुआ तो ज्यादा दूरी तक के हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 5 मीटर की दूरी पर आप सीआरओ रखे हो, वहां पे जो भी सीआरओ को ऑन कर दिया और सिग्नल चल रहे हैं, एसी या डीसी के जो सिग्नल चल रहे हैं, तो हमको दूर से भी दिखाई दे देना चाहिए। अगर उसमें चमक होगी तो दूर से दिखाई देगा, अगर उसमें चमक नहीं होगी तो दूर से नहीं दिखाई देगा। इसी को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। और फोकस मतलब होता है उसमें गाढ़ापन लाना, है ना, शार्पनेस, ठीक है। तो ये शार्पनेस को एडजस्ट करता है। फोकस स्विच जो है वो क्या है, सिग्नल की शार्पनेस को एडजस्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक्स मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, एक्स मैग्निफिकेशन का मतलब होता है टाइम बेस्ड सिग्नल होते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन मतलब होता है मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई मतलब जूम करना, ठीक है। इसकी हिंदी मीनिंग होगी जूम करना। जैसे आप कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई वर्ड को जूम करके एकदम बड़ा हो जाता है ना, ठीक है, मैग्नीफाई होना मतलब बढ़ा जाना, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। उसका मतलब वेवफॉर्म की जो ऊंचाई या लंबाई चौड़ाई जितनी भी होगी वो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। एक प्रकार से हम मोबाइल में जूम शब्द का यूज करते हैं। तो ये जूम करने जैसे एक शब्द होता है, तो ये सिग्नल के टाइम बेस्ड एक्स ये क्या होता है, अब जो भी जो सिग्नल होता है वो टाइम बेस्ड सिग्नल होता है इस टाइप का,
तो ये जो है एक्स एक्स की जो लाइन है, ठीक है, इसकी लाइन में जो भी सिग्नल को आगे पीछे करवाने का काम करता है। मतलब ये वाली जो एक्स एक्स है, ठीक है, इसकी या तो लंबाई राइट में आगे बढ़ाएगा या लेफ्ट में आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो लंबाई को थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उसे मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है, मतलब जूम करवा देता है। एक्स एक्स की जो सिग्नल एक्स एक्स में जो चल रहे हैं उसकी लंबाई को और इंक्रीज कर देता है, उसे क्या बोलेंगे, एक्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये टाइम बेस, एक प्रकार से टाइम बेस को कंट्रोल करता है, ठीक है, एक्स एक्स में ये वर्क करता है। और ये सिग्नल के मान को जैसे ही हम इसको स्लाइड करते हैं तो एक्स एक्स की जो लंबाई, एक्स एक्स में जो भी सिग्नल होते हैं, जैसे मान लो एक्स एक्स में ये सिग्नल है, ये इस टाइप का है, ठीक है। अभी जैसे ही इसके मान को चेंज करूंगा तो ये क्या होगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और ज्यादा बड़ा मतलब ये है कि ये इस टाइप से इतना, मतलब 1 से 5 गुना बढ़ा देता है। मतलब ये 1 नंबर है तो ये कितना हो गया, ये वाले इतने बड़े जो सिग्नल को क्या बोलेंगे, ये 5 नंबर कर देगा, ठीक है। तो इसका ये क्या करते हैं, जूम करने का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका ठीक है, इतना तो समझ आया होगा। ये फ्रंट व्यू सामने दिखाई, यहाँ पे पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। तो एक्स मैग्निफिकेशन जो है सिग्नल के जो टाइम बेस को 1 से 5, मतलब ये है कि ये वाला जो लाइन है ये टाइम बेस लाइन कहलाती है, ठीक है। ये जो एक्स एक्स में जो लाइन होती है वो टाइम बेस लाइन कहलाती है। कौन सी लाइन कहलाती है, टाइम बेस लाइन के नाम से भी जाना जाता है। एक्स एक्स वाली जो लाइन है वो टाइम बेस लाइन कहलाती है। और इस टाइम बेस वाली लाइन में जो सिग्नल होता है उसकी लंबाई को बढ़ाने या घटाने के लिए हम किसका यूज है, एक्स मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। ये सिग्नल के मान को जो है, इसके मान को अगर इतनी लंबाई है तो इसकी इतनी लंबाई करवा देगा, लेंथ बढ़वा देता है, ठीक है। तो 1 से 5 गुना करने का काम कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स मैग्निफिकेशन। फिर उसके बाद वाई इनपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई मतलब होता है वर्टिकल, वाई अक्ष मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है। ये एक प्रकार का सॉकेट होता है। क्या होता है, ये इनपुट सॉकेट होता है, ठीक है। ये सॉकेट इनपुट मतलब यह है कि एक नोब होती है जिससे हम सिग्नल इनपुट कराते हैं। जैसे कि मान लो ये जो वाई इनपुट है ये वर्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट प्रदान करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सीआरओ के अंदर कैसा होता है। मैंने आपको सीआरटी के बारे में बताया था कि सीआरटी ये इस टाइप की ऐसी ये सीआरटी होती है। और सीआरटी में 2 प्लेटें मतलब जोड़ा लगा हुआ होता है, ठीक है। एक्स इनपुट एक्स और वाई प्लेट का जोड़ा होता है। मैंने आपको बताया था पहले, आप ये इस टाइप से ये प्लेटें रहती है, ठीक है, ऊपर नीचे इस टाइप की प्लेट, ये एक्स ये वाई प्लेट कहलाती है। और ये वाई प्लेट को जो सिग्नल, ठीक है, किससे जाएंगे, यहीं पे सिग्नल इनपुट कराना होगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये वाली जो प्लेट है वो जो यहाँ से सीआरटी से जो विकिरण निकलेगी, विकिरण को ऊपर नीचे कराने का काम करती है। ये मैंने आपको बताया कि ये विकिरण निकाल रही है, या तो इसको इस साइड में करेगी या इस साइड में करेगी, डिफ्लेक्ट कराने का काम करती है ये दोनों प्लेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट होती है। अब यहाँ पे ये जो प्लेट को सप्लाई कहाँ से, तो एक एम्पलीफायर लगाया होता है अंदर। सीआरओ के अंदर क्या होता है, एम्पलीफायर रहता है। तो ये इस एम्पलीफायर को एक इनपुट यहाँ से इनपुट दिया जाता है, ये वाले वाई सॉकेट से इनपुट दिया। जैसे कि मान लो मुझे ऑडियो सिग्नल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो सिग्नल हैं वो हमको यहाँ पे दिखाई एसी जैसे फॉर्म में दिखाई देना है। मतलब ये है कि ये हमारे जो साउंड सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट करेगा। तो कौन कन्वर्ट करेगा, तो माइक्रोफोन। जैसे यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा देता हूँ मैं, और माइक्रोफोन का कनेक्शन इससे, और ये है आपका एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर, ठीक है। ये है माइक्रोफोन, माइक बोलते हैं जिसको, और ये है सीआरटी। अब मैं जैसे ही मैं सिग्नल बाहर से जो सिग्नल है इनपुट कराना है, ठीक है, तो ये माइक वाले जो ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, ये साउंड सिग्नल कहलाते हैं, ऑडियो सिग्नल। ये वाले जो सिग्नल हैं वो कहाँ जाएंगे, एम्पलीफायर में जाएंगे। ये कम मान, बहुत माइक्रो मतलब होता है बहुत कम मान के रहेंगे। ये वाले जो सिग्नल कम मान के सिग्नल कहाँ जाते हैं, एम्पलीफायर में जाएंगे। एम्पलीफायर क्या होता है, उसको उच्च मान के सिग्नल में परिवर्तित कर देगा, ये यहाँ पे एम्पलीफायर। और ये सिग्नल सीधा कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जाएंगे। ये सिग्नल कहाँ हो, ये यहाँ पे जाएंगे। और ये वाली जो आपकी जो ये
बीम है, बीम को ऊपर नीचे कराने का काम करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, जो हमारी सिग्नल है इस टाइप से ऐसी वेव बना के देगा ये। ठीक है, तो इनपुट में हम जो मैं बोल रहा हूँ ये एसी सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल एसी के रूप में रहता है। यहाँ पे डाइफ्राम लगा हुआ रहता है। ये डाइफ्राम क्या होता है, ऊपर आगे पीछे होता है। यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ रहता है इस टाइप का, ऐसा मैग्नेट के बीच में ये डाइफ्राम होता है। जैसे मैं बोलूंगा कि ये डाइफ्राम क्या होता है, डाइफ्राम में ऐसी कॉइल लिपटी होती है और ऊपर और नीचे एक चुंबक होता है। ठीक है, तो ये चुंबक क्या करता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स ऐसा निकालता है। तो ये डाइफ्राम में एक कॉइल लिपेट देता हूं, तो जैसे मैं बोलूंगा तो ये डाइफ्राम आगे पीछे होने लगेगा, मूवमेंट करने लगेगा। तो क्या होगा, ये जैसे डाइफ्राम आगे पीछे मूवमेंट करेगा तो ये क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, मतलब ऑडियो सिग्नल, मेरे जो ऑडियो सिग्नल है साउंड एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही कम मान की होगी तो वो एम्पलीफायर जो है उसको और मान बढ़ा देगा, मतलब वोल्टेज का मान बढ़ा देगा या धारा का मान बढ़ा देगा। और ये पूरी की पूरी पावर कहाँ जाएगी, यहाँ पे इनपुट होगी। ठीक है, ये आपका जो वर्टिकल जो प्लेट पेयर लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट बताया था मैंने आपको, ये प्लेट में जैसी जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज चाहिए रहता बोला था, यदि वोल्टेज का मान 0 है तो ये वाला जो है यहाँ पे 0 स्पॉट दिखाई देगा सीआरटी के स्क्रीन पे, ये यहाँ पे स्पॉट दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये वाले जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, ये कहाँ पे देंगे, वाई इनपुट। ठीक है, यहीं पे ये सिग्नल देंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो जो भी सिग्नल दे, जो भी मेजरमेंट करना है ये वाई। ठीक है, एक्स एक्स वाले जो भी सिग्नल है वो मेजरमेंट करना है तो सीधा कहाँ देना है, ये वाई इनपुट में इनपुट कराना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वर्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट कराता है। ये अपने जो सिग्नल है ये वर्टिकल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, अब वर्टिकल एम्पलीफायर अपने सिग्नल किसको देगा, तो ये वाला प्लेटों को देगा, और ये प्लेटों को जैसी सिग्नल देगा तो ये वाली जो विकिरण है ऊपर नीचे दोलन करेगी, ऊपर नीचे होगी। ठीक है, डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्टिंग प्लेट बोलते हैं इसको। आगे समझ। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको इसमें बता चुका हूं। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इतना समझ आएगा वाई इनपुट क्या करता है। ठीक है, वर्टिकल एम्पलीफायर को क्या करता है, इनपुट प्रदान करवाने का काम करता है। वाई शिफ्ट, ठीक है, ये एक प्रकार का कंट्रोल, वाई शिफ्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है वाई शिफ्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो यहाँ पे इस टाइप की ऐसी वेव फॉर्म बनेगी, ऐसी वेव फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इस वेव फॉर्म को बढ़ाने का, मैग्नीफाई कराने का काम करता है ये वाई शिफ्ट। ठीक है, मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इतने मान का है और जैसे ये वाली स्विच को हम थोड़ा सा और रोटेट करते हैं तो इसका मान को क्या मैग्नीफाई कर देता है, मतलब इतना बढ़ा देगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, वाई शिफ्ट। कंट्रोल स्विच होती है जो पर्दे में सिग्नल वाई अक्ष में जो आयाम मतलब ये जो आयाम ऊपर कितना जा रहा है और नीचे कितना जा रहा है, ये आयाम कहलाता है अपने। ठीक है, कोई भी तरंग अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त करती है उसे आयाम कहते हैं, जिस मैक्सिमम मान को भी प्राप्त करेगी। ठीक है, एक्स एक्स से ये ऊपर जितनी ऊंचाई को प्राप्त करेगी वो उसका वहां से उतनी दूरी को क्या बोलते हैं, आयाम। आयाम बढ़ाने के लिए वाई अक्ष में सिग्नल के आयाम को बढ़ाने के लिए वाई शिफ्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब ये बड़ा करके देख सकते हैं हम। ठीक है, ये वाली जो है इसको ऊपर बढ़ा देगा और ये वाली लाइन को नीचे कर देगा। ठीक है, तो ये आयाम बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसे बोलेंगे वाई इनपुट। फिर उसके बाद है वाई शिफ्ट बोलेंगे, है ना। फिर उसके बाद एसी डीसी ग्राउंड स्विच, एक स्लाइड स्विच होती है, 3 स्थिति में काम करती है। कितनी स्थिति में काम करेगी, ये 3 स्थिति में। तो ये यहाँ पे देखो, ठीक है, ये यहाँ पे ये देखो, ये स्विच है एसी, ये एसी है, डीसी है और ग्राउंड। ठीक है, अगर हम इनपुट में, ये वाई इनपुट में एसी दे रहे हैं, एसी सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पे वीडियो ऑडियो रेडियो या एसी के कोई भी सिग्नल दे रहे हैं, तो ये वाली जो स्विच को बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, हम सेंटर में रखेंगे। अगर डीसी सिग्नल दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, डीसी सिग्नल दे रहे हैं, तो ये स्विच को ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ग्राउंड सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पे अगर मान लो ग्राउंड सिग्नल दे रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड में स्लाइड करवा देंगे। तो ये क्या होगा, अलग अलग कंडीशन में ये काम करती है। मतलब ये कि जो आपको सप्लाई, मतलब ये है कि इनपुट में जो सिग्नल दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये स्विच को सेट करना होता है। ठीक है, अगर एसी दे रहे हो तो एसी में सेट करना है, इनपुट में वो भी जो सिग्नल मेजरमेंट कर रहे हैं वो एसी है डीसी, वो चीज हमको पता होना चाहिए। तो ये एसी डीसी
ये 3 इसी स्लाइड स्विच होती है, ठीक है। ये इनपुट बेस को सिलेक्ट करती है ना, इनपुट में जो बेस होता है उसको सिलेक्ट करती है। फिर वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ थोड़ी सबसे बड़ी और ये दो सबसे इंपॉर्टेंट स्विच है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही वीआईपी है ये वाली स्विच, ठीक है। यहाँ पे ये वीआईपी है, जो जहां जहां जो वीआईपी है उसको वीआईपी मार्क कर देते हैं। अब ये देखो क्या होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर, यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर मतलब ये है कि वोल्टेज वाले सिग्नल किसको दिया जाता है, तो वाई अक्ष को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये वाई वाली जो अक्ष है इसमें जो सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, वो कौन से सिग्नल होते हैं, वोल्ट पर सेंटीमीटर वाले, ठीक है। अब ये वोल्ट पर सेंटीमीटर ये क्या होता है, ये 10 स्थिति वाला रोटरी स्विच होता है। मतलब यह है कि यहाँ पे 0.1 से लेके 50 वोल्ट तक के यहाँ पे हम इसकी सेटिंग होती है, ठीक है। हम जितना भी इसको सेट करेंगे, ठीक है, जो भी सिग्नल देंगे और जितना भी सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वाली लाइन ऊपर नीचे होगी, ठीक है। तो ये वर्टिकल जो सिग्नल होते हैं, वर्टिकल सिग्नल होते हैं, ये जैसे कि मान लो ये वर्टिकल सिग्नल है, इसके मान को घटाने बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज, ये एक प्रकार का वोल्टेज वाला मान होता है और ये वाले मान को घटाने बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो ये वोल्ट पर सेंटीमीटर स्विच के नाम से जाना जाता है। ये एक 10 स्थिति वाली रोटरी स्विच होती है। ये वर्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट वोल्टेज देती है, ठीक है। ये कौन से इनपुट वोल्टेज देगी, इनपुट वोल्टेज कौन से एम्पलीफायर को, वर्टिकल एम्पलीफायर को। अंदर एक वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, उसको इनपुट वोल्टेज देने का काम करती है। इसको वोल्ट पर सेंटीमीटर स्विच के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट है X1 से X0.1 एक स्विच होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक स्विच है, X0.1 लिखा हुआ है। ये स्विच का काम क्या होगा, ये एक प्रकार की पुश बटन स्विच होती है। ये क्या करती है, सूक्ष्मता, मतलब ये है कि ये जो आपका ऑसिलेटर इसको की सूक्ष्मता, मतलब ये है कि बहुत ही न्यूनतम से न्यूनतम इनपुट सिग्नल है उसको भी मेजरमेंट करने के लिए, ये अगर बहुत ही लो सिग्नल है, बहुत ही कम मान का सिग्नल है, उसको मेजरमेंट करना हो तो ये क्या होगा, ये इसको हम पुश कर देते हैं। ये पुश बटन स्विच होती है, ठीक है। तो इसको जैसे ही पुश करते हैं तो ये वो जो यंत्र है, यंत्र की सूक्ष्मता को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये सूक्ष्मता 50 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर से 5 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर तक की ये सूक्ष्मता को, अगर 50 को भी अगर 5 मिलीवोल्ट भी है तो उसको भी क्या होगा, आसानी से मेजरमेंट करवा के दिखा देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, X1 से लेके X0.1 इसका मान होता है, ठीक है। ये सूक्ष्मता को सिलेक्ट करने के लिए ये स्विच लगी हुई रहती है। ये बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सूक्ष्मता से रिलेटेड, यंत्र की सूक्ष्मता को बढ़ाने के लिए किस स्विच का यूज करते हैं, तो ये X1 और X0.1, ठीक है। फिर उसके बाद X पोजीशन, यहाँ पे Y पोजीशन, X पोजीशन वाले, ये देखो ये X पोजीशन, मतलब ये कि X है, ये देखिए ये वाली इसकी पोजीशन को घटाने, मतलब ये है कि इसको हम ऐसा, ठीक है, ये वाली X की पोजीशन, वेवफॉर्म की पोजीशन को, इसकी जो लंबाई चौड़ाई को, ठीक है, बढ़ाने घटाने के लिए ये क्या करता है, X पोजीशन वाला जो स्विच है, ये इसका काम होता है। ये सिग्नल को में स्क्रीन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सिग्नल स्क्रीन में सिग्नल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसकी लंबाई लेंथ को कम ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल करता है। ये कैसा काम करता है, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इस साइड बढ़ा देगा और इधर भी बढ़ा देगा और हमको बहुत लंबी वेवफॉर्म दिखाई देगी। मतलब ये कि टाइम बेस्ड सिग्नल के आधार पर ये वर्क करता है, ठीक है। कौन से सिग्नल के आधार पर, ये टाइम बेस को कंट्रोल करता है। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन, तो X पोजीशन, ठीक है। और ये जो Y शिफ्ट है, ये कौन से, ये वाली लाइन को कंट्रोल करता है, ये इस टाइप की वर्टिकल लाइन को, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। सिग्नल को ये ऊंचा नीचा करना है, सिग्नल की लंबाई चौड़ाई बढ़ाना है, तो ये इसका काम होता है, ठीक है। अब आ जाओ X पोजीशन को, टाइम बेस, ये 12 स्थिति वाला है। ये देखो ये टाइम बेस, यहाँ पे ये टाइम बेस वाला स्विच है, ये लिख दिया हूं मैंने यहाँ, ठीक है।
ये 12 स्थिति वाला रोटरी स्विच होता है। कितनी स्थिति वाला होता है? 12 स्थिति वाला रोटरी स्विच होता है, ठीक है। ये इसमें जो टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी जब मेजरमेंट करते हैं तो ये वाले स्विच का उपयोग किया जाता है। जब हम एसी की फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना हो तो ये वाले इसके, क्योंकि ये टाइम को कंट्रोल कर रहा है, मतलब टाइम का डायरेक्टली जो फ्रीक्वेंसी का जो संबंध है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टाइम पे होता है, आवर्तकाल के। तो ये टाइम को कम ज्यादा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगी, ठीक है। टाइम जैसे मान लो घटा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टाइम बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो इस प्रकार से ये ऐसा काम करता है। तो ये टाइम को कंट्रोल करके हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है, एसी की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये यहाँ पे ये 12 स्थिति में सेट करते हैं हमको कौन सा टाइम पीरियड रखना है, ठीक है। अगर टाइम का मान अब यहाँ पे देखो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड में होता है। ये है मिली सेकेंड, ये है माइक्रो सेकेंड और ये है सेकेंड, ठीक है। इस टाइप की ये स्विच, ठीक है। मिली सेकेंड में आप रख रहे हो तो ये वाला जो एरो है इसको इस साइड लाएंगे। अगर माइक्रो सेकेंड में लगेगा तो एरो को यहाँ लाएंगे और ये सेकेंड में रखोगे तो ये कुल मिला के एक्स एक्स की जो लंबाई चौड़ाई को कम ज्यादा करने का काम करता है, वो टाइम बेस कंट्रोल होता है। ये टाइम बेस कंट्रोल एक रेगुलेटर टाइप का होता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके आपके जो सीआरटी की जो अंदर एक्स वाली जो प्लेट है उसको वोल्टेज देता है, ठीक है। एक्स प्लेट को वोल्टेज देता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, जिसकी वजह से वो लंबाई एक्स एक्स की लंबाई, वो सिग्नल की लंबाई कम ज्यादा होती है, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद है टाइम बेस कंट्रोल हो गया। फिर हॉरिजेंटल इनपुट। हॉरिजेंटल इनपुट मतलब ये है कि यहाँ पे हॉरिजेंटल ये इनपुट है, ठीक है। और यहाँ ये हॉरिजेंटल इनपुट क्या करेगा, ठीक है। हॉरिजेंटल सिग्नल को इनपुट दिया जाता है यहाँ, ठीक है। ये टाइम बेस कंट्रोल से इसका कनेक्शन रहता है। इसका कनेक्शन सीधा किससे रहेगा? सीआरटी के ट्यूब में एक्स प्लेट से रहेगा, ठीक है। तो वहां पे जो सिग्नल है उसको पहुंचाने का काम करता है ये हॉरिजेंटल इनपुट, ठीक है। तो ये टाइम बेस से रिलेटेड जो सिग्नल होते हैं उसको पहुंचाने का काम करता है, जैसे फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल इनपुट हो गया। फिर उसके बाद सिंक्रोनस, एक प्रकार की स्लाइड स्विच होती है। सिंक्रोनस एक प्रकार की क्या होती है? स्लाइड स्विच होती है। ये अलग अलग मोड में वर्क करती है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये देखो, ये 3-4 प्रकार के मोड है, ठीक है। आपको ये बैटरी वाले मोड में काम करना है, टीवी वाले मोड में काम करना है, या आपको ऑटो में काम करना है, ठीक है। जिस मोड में काम कराना है ये स्विच के माध्यम से, सिंक्रोनस स्विच के माध्यम से हम, ठीक है। कि ये इसके मोड होते हैं अलग अलग मोड। टीवी मोड में देखना है स्क्रीन में, ठीक है, या नॉर्मल मोड में देखना है, जिस मोड में देखना है वो वाले मोड को हम वो सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कैलिब्रेशन, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन एक प्रकार की स्विच होती है कि ये है कैलिब्रेशन, ये स्विच है, ठीक है। तो ये स्विच के माध्यम से क्या करते हैं तो 50 मिलीवोल्ट से 150 मिली डीसी सिग्नल देता है। ये कौन से सिग्नल देता है? तो ये 50 मिलीवोल्ट से 150 मिलीवोल्ट के डीसी सिग्नल इनपुट कराता है, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन स्विच का काम हो गया। तो इतने ये आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने बता दिया, कौन से स्विच कैसे काम करते हैं, ये पूरी सेटिंग है। एक्स इनपुट कहाँ दिया जाता है, वाई इनपुट कहाँ दिया जाता है, ठीक है। ये देखो वाई इनपुट यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। एक प्रोब होती है, जो भी प्रोब होती है तो ये प्रोब के माध्यम से ये कनेक्ट किया जाता है, ये वाले इसमें कनेक्ट किया जाता है, एक्स इनपुट यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो बाहर से जो सिग्नल देते हैं, वाई को जो सिग्नल ये देगा और एक्स को सिग्नल ये देगा, ठीक है। यहाँ से सिग्नल अंदर जाएंगे, इनपुट कराएंगे, तो ये क्या होगा, एक्स इनपुट और वाई इनपुट कहलाएंगे, ठीक है। ये रोटरी स्विच का वोल्ट पर सेंटीमीटर मतलब ये कि ये यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा है ना, इससे सबका अलग अलग मैंने वो सिस्टमेटिक कर दिया हूँ। ये वाले स्विच की एक्स एक्स से रिलेटेड काम करेंगे और इस साइड वाले जो हैं वो वाई एक्स से ये वाई एक्स से रिलेटेड काम करेंगे, एक्स एक्स से रिलेटेड जो जितने भी कंपोनेंट को काम करवाएंगे, ठीक है। और ये फोकस क्या करता है और एक्स मैग्निफिकेशन ये क्या 1 से 5 गुना करता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड पे 1 से 5 गुना करने का काम करता है एक्स मैग्निफिकेशन। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल हो गया। कंट्रोल पैनल को पूरी डिटेल हमने देखे और इनमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको
ये मार्क कर लेना है जो भी, ये यहाँ पे टिक कर दिया हूँ। एक्स पोजीशन क्या है, ये क्या काम, टाइम बेस्ड कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, कितनी स्थिति वाला स्विच होता है ये, ठीक है। और ये देखो 50 मिली पर सेंटीमीटर से 0.2 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर के हिसाब से इसमें सेटिंग होती है, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको सिलेक्ट किया जाता है। तो आई होप तो आपको समझ आया होगा, ये पूरा का पूरा मैंने डिटेल बता दिया। इसमें से मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि X0 ये क्या करता है, पुश बटन यानी कि सूक्ष्मता को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। 50 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर से ये 5 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर की कंडीशन